वज़ीर-ए-आज़म का मौसम सरमा के 3 माह के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सस्ती मिलेगी। पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बिजली पैकेज से बरामदात बढ़ेंगी, सनतों का पहिया तेज चलेगा और रोजगार मिलेगा। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी से पाकिस्तानी मईशत तरक्की करेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड, दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर 730 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद और पेशावर भी स्मोक की लपेट में आ गए। जहरीली फजा से निमटने के जतन भी जारी। पार्क्स और तफरीह गाहों में जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन पर इतलाक रहेगा। लाहौर में आज और इतवार को हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर भी पाबंदी है। हारिस रऊफ एंड साइम अयूब यू ब्यूटी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। एडिलेड में कैंगरूज को 9 विकेटों से हराकर हिसाब बराबर कर दिया। शाहीनों ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर दिया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग, दोनों ने 137 रन की पार्टनरशिप बनाई। साइम अयूब 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 82 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम 15 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइन के पड़खचे उड़ा दिए। कैंगरूज की पूरी टीम 35वें ओवर में 163 रन पर ढेर। स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर नुमा रहे। जॉश इंग्लिस 18, एरविन हार्डी ने 14 रन पर चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल 16, पैट कमिंस 13 रन बनाकर आउट हुए। 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबर। डेविड वार्नर, ये आईपीएल नहीं। पाकिस्तानी बॉलर्स का साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को अपनी कारकर्दगी से जवाब। डेविड वार्नर ने कामरान गुलाम के आउट होने पर तंज किया था। ये मुल्तान नहीं, एमसीजी है। पाकिस्तान की पेस बैटरी ने तबाहकुन बॉलिंग से कैंगरूज को लाजवाब कर दिया। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी की भी शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद रिजवान ने टीम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तानी विकेट कीपर कप्तान ने एक मैच में सबसे ज्यादा कैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच किए। रिजवान ने एडम जेम्पा का कैच गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका खो दिया। एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, जोस बटलर, सरफराज अहमद, क्विंटन डिकॉक और मैथ्यू क्रॉस भी एक मैच में 6 कैच कर चुके हैं। भारत का जेंटलमैन खेल पर एक और वार। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली में रोड़े अटकाने से बाज न आया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं बताया। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारी जारी रखेंगे। हुकूमत जो फैसला करेगी मुझे अमल करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस आईनी बेंचेस के लिए नामजद। इजलास के एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे।
13 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 12 अराकीन की शिरकत। जस्टिस जमाल मंदुखेल की वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल शिरकत न कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इजलास में शिरकत। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, शिबली फराज, फारूक एकचनायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरवजा की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक हुए। वजीर कानून का कहना है कि 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का इजलास ज़ेर इल्तिवाज शिकायतों पर हर माह बुलाने का फैसला। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। एलामिया के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। जुडिशल को काउंसिल का कोर्ट जजेस के अलावा दीगर इदारों पर लागू होता है। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अख्तर मेंगल और दीगर की दरखास्त में विफाक और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के खुद मुख्तारी के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। उधर सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत ताखिर का शिकार। 2 रुकनी बेंच ने नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने रिमार्क्स में कहा कि आज आईनी बेंचेस बन रहे हैं। कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, रोस्टर ब्रांच तय करेगा। कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का जीएच के ऊपर हमले से मुतालिक केस में बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक लगवाने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर दिया गया। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत पर 12 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फ्राहम कर दिया गया। सवालनामे में दोनों से 79 सवालात पूछे गए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 11 नवंबर को जवाब अदालत में जमा करवाएंगे। बानी पीटीआई समेत हमारे तमाम कैदियों के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि कल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते। हुकूमत IMF के अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई है। मिनी बजट आएगा, शॉर्टफॉल बढ़ेगा और रुपए की कीमत मजीद कम होगी। शिबली फराज ने कहा, जो हमारे साथ हो रहा है हम इक़्तिदार में आकर ऐसा नहीं करेंगे। पार्लियामेंट एक नुमाइशी चीज बन चुकी है। बाबर अवान बोले कि तमाम बनाए गए मुकदमात तारीख के कूड़े दान में जाने वाले हैं। सब बानी पीटीआई के पीछे पड़े हैं। पहले कुलभूषण के खिलाफ मुकदमा चलाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंगल को बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने का हुक्म। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। दौरान समाज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि हमारे डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। फैसल चौधरी तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा। जेल हुकाम और बानी पीटीआई कोऑर्डिनेटर के तनाज़ा सामने आया है। बानी पीटीआई फैमिली, फ्रेंड्स, वकला जिनसे वो मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी पीटीआई वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का पंजाब भर में इतवार को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने का भी हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, डॉल्फिन पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। एडवोकेट जनरल स्मॉग से मुतालिक सरगर्मियों को मॉनिटर करेंगे। 11 बजे के बाद गाड़ियां आती हैं कि इनसे धुआं निकलता है जिसकी कोई हद नहीं। काश अफसर बाहर निकल कर देखें कि क्या हालात हैं।
कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला के दफातर में बैठे रहते हैं। क्या इन अफसरों की जिम्मेदारी नहीं कि वो बाहर निकल कर देखें? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाकी हुकूमत के नाम एक और खत जम्शुदा अजला के लिए। NFC अवार्ड में ताउन न करने पर एतराज़। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल आबादी के इंदराज के बगैर 7वें NFC अवार्ड की एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ग्रैंड जिरगे में तमाम स्टेक होल्डर्स ने जम्शुदा अजला के बाकी फंड्स अदायगी का मुतालबा किया है। 18वीं तरमीम की तहत NFC एक आईनी मुशावरती फोरम है जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा को विफाकी आदायगियों से भी महरूम रखा जा रहा है। NFC अवार्ड के लिए इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हालात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सूबों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। किसी कैदी की रिहाई का मामला अदालतें देखती हैं। सूबों के दरमियान खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। PTI को कोयटा में जलसे की इजाजत न मिल सकी। इंतजामिया ने PTI की आज जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात हैं, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ जलसा मुलतवी करे। PTI ने आज हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। PTI ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मनसूखी या वफाकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है। कोयटा में PTI को नाकामी का डर था। कोयटा में जलसे का मकसद NRO का हुसूल है। वज़ीर आज़म 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। COP29 के इजलास में भी शिरकत करेंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में तारीख में पहली कास्केड खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारतकारों की सहूलत के लिए कायम खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खिदमात एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि सफ़ीरों और गैर मुल्कियों की सहूलत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। ट्रंप ने काबीना की तश्कील का आगाज कर दिया। सूजी वेल्स चीफ ऑफ स्टाफ नामजद माइक पॉम्पियो को वज़ीर दिफा बनाए जाने का इम्कान। रिक ग्रेनियल वज़ीर खारजा के तौर पर सामने आ सकते हैं। मुशीर कौमी सलामती उमूर के भी उम्मीदवार। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को खुराक और दवाओं से मुतालिक जिम्मेदारी मिलने की तवक्को। एलॉन मस्क को फजूल सरकारी अखराजात पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप वफाकी अदलिया की तश्कील 9 के लिए तैयार। मातहत अदालतों में 100 से ज़ायद खाली असामियों पर क़दामत पसंद जजेस लगाएंगे। नए जजेस माहौलियाती, मालियाती और दीगर ज़वाबित पर सख्त फैसले करेंगे। चेयरमैन अमरीकी फेडरल रिजर्व और जेरम पॉल कहते हैं, नौमुंतखब सदर ट्रंप ने ओहदा छोड़ने का कहा तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद से 70 आलमी रहनुमाओं से बात हुई है। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की, लेकिन उनसे बात करने का इरादा है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के सिवा कोई चारा नहीं। इक़्तिदार संभालने के बाद पहली तरजीह मैक्सिको के साथ सरहद मजबूत बनाना है। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि रूस ट्रंप के साथ काम करने को तैयार है। पेंसिल्वानिया में कातिलाना हमले के बाद ट्रंप का जुर्रत का मुजाहिरा काबिल तारीफ है। यूक्रेन और रूस के साथ ताल्लुकात की बहाली के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को सराहता हूँ। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। शहदा में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,469 हो गई। 1,25,000 से ज्यादा जख्मी। सेहूनी फोर्सेस के लेबनान पर भी हमले तेज।
53 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल फजाइया ने बैरूत और जनूबी लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर एक बार फिर हमला, मलेशिया के 6 फौजी जख्मी हो गए। पूरा गजा कब्रिस्तान बन चुका। उनरवा के एहलकार ने गजा का आंखों देखा हाल बता दिया। वीडियो शेयर करते हुए कहा, घर, मसाजिद, स्कूल और रिहायशी इमारतें सब जमीन बोस हो चुके। इसराइल में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अहल खाना को मुल्क बदर करने का कानून मंजूर। कानून के तहत फ़लस्तीनी जंगजुओं के करीबी रिश्तेदारों को गजा या किसी और जगह भेजा जा सकेगा। इसराइल की पार्लियामेंट में कानून 41 के मुताबिक 61 वोटों से मंजूर हुआ। दूसरी जानिब इसराइल का जदीद जंगी तैयारों के हुसूल के लिए अमरीकी कंपनी से मुआहदे के तहत इसराइल अमरीकी कंपनी बोइंग से 25 जदीद F-15 जंगी तैयारे हासिल करेगा। 15 तैयारों की फराहमी 2031 में शुरू होगी। हर साल 4 से 6 तैयारे फराहम किए जाएंगे। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक नए तैयारे ज्यादा तवील परवाज कर सकेंगे, ज्यादा गोला बारूद ले जा सकेंगे। कनाडा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल पर पाबंदी आयद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख लहदगी पसंदों बारे बात की थी। भारत और कनाडा के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी पर भी इजहार ख्याल किया था। अमेरिका की रियासत जनूबी कैरोलिना में ब्यूफोर्ट काउंटी की मेडिकल लेबॉर्ट्री से 43 बंदर फरार हो गए। हुकाम ने कहा कि फरार बंदर किसी बीमारी से मुतासिर नहीं, बंदरों के फरार से कोई खतरा नहीं। बंदरों को पकड़ने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। हल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी कामयाब। 1 मिनट 34 सेकंड 20 पॉइंट्स ट्रैक मुकम्मल करके पहले नंबर पर रहे। फैसल शादी खेल दूसरे और आसिफ फजल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम का 1 मिनट 46 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल करके पहला नंबर। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने 1 मिनट 51 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। जीप रैली में गाड़ी हादसे का शिकार, ड्राइवर मामूली जख्मी हुए।